हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो 25 सितंबर 2025 का है उसके संबंध में, और जो यूकेपीएससी ने कल कैलेंडर जारी किया है परीक्षा तिथियों से संबंधित, उत्तराखंड प्रवक्ता जो भर्ती परीक्षाओं की जो उसमें डेट दी गई है उस पर भी चर्चा होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए विज्ञप्ति से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित या फिर आपकी नियुक्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट की, जो कि आज 25 सितंबर को होनी थी सुनवाई। उसका देखिए, कल 24 तारीख को नहीं हो पाई थी सुनवाई, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो आज जो है 11:30 बजे करीब जो है नंबर आ गया था एलटी कोर्ट केस का। तो जो सुषमा रानी वाला केस सुना जाना था, बाकी 3 तो पहले ही जो है जजमेंट हो चुका है और रिजर्व में रखा गया है, साथ में इस जो है सुनाई जाएगा, आपको मैंने बताया था। तो आज जैसे ही शुरुआत हुई हेयरिंग की, तो जो प्रभाकर जी हैं वकील थे, जो क्योंकि इसमें विनय कुमार जी नहीं थे, ये वाले जो सुषमा रानी वाली जो पिटीशन लगी थी इसमें प्रभाकर जी थे वकील। तो उन्होंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है हमने एक एफिडेविट लगाया था मैरिज सर्टिफिकेट का और जो है कास्ट का। ठीक है, सुषमा रानी का ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट लगना था। और फॉर्म भरते समय जो है उन्होंने कहा कि हमने साइबर कैफ़े से जो है फॉर्म भरा था, तो वहाँ जो है अनमेरिड जो साइबर कैफ़े वाले ने भर दिया था। हमारी गलती नहीं है, वो साइबर कैफ़े वाले की गलती है। हालांकि जज साहब ने कहा कि ये गलती तो चाहे जिसकी भी हो, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है इस बड़ी गलती का फॉर्म भरने में। ठीक है, तो फिर बहस शुरू हुई। उसके बाद ज्योत्सना और ज्योति वाला जो केस आपको मैंने बताया था कि अपने डिफेंड में लाए थे पहले की हियरिंग में भी सुषमा रानी के वकील, उसी के ऊपर शुरुआत हुई। तो जो हमारे आयोग के वकील थी प्रियंका जी, उन्होंने बताया कि ज्योति वाला केस जो है डोमिसाइल के ऊपर आधारित था, ना कि कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत देर तक चर्चा हुई कि सुषमा रानी के वकील जो प्रभाकर जी थे उनने कहा कि 2 अप्रैल 2013 को जो है जियो, इन 2 केसों के बाद ज्योतिबाला वाला जो केस था, ज्योतिबाला और ज्योत्सना बाद में आया था ये केस। तो 2013 में जो है एक जियो आया, सरकारी जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, उसमें जो है उनने बताया था कि यूपी में से कुछ हिस्सा जो भी, मतलब यूपी और उत्तराखंड जो पहले, क्योंकि यूपी से ही अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो उसमें जो भी कास्ट जो नोटिफाइड हैं चाहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उनको जो है उत्तराखंड में भी एज इट इज़ जो है रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। जियो 2013 अप्रैल जो आया था गवर्नमेंट ऑर्डर 2 अप्रैल 2013 का। ठीक है, वो अपनी सफाई में उस जियो की बात कर रहे थे, जबकि आयोग के वकील जो थी उनका कहना था कि सुषमा रानी जो हैं इनकी कैटेगरी कश्यप है और जो सब कैटेगरी है वो धीवर है, और जो जियो है उसमें केवल धीवर दिया गया है। ये उनका जो है काउंटर था कि उसमें कश्यप धीवर नहीं लिखा गया है, केवल धीवर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यूपी में जो ये कह रहे हैं प्रभाकर जी, इस पर नियम क्या रहता है कि यूपी में अगर कोई क्षेत्र रहा और यूके का हिस्सा बन गया वो बाद में, यानी कि उत्तराखंड का, तो उसमें अगर वो कास्ट या एरिया में वो कास्ट नोटिफाइड है दोनों राज्यों में, तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है। ठीक है, लेकिन उनका कहना था कि ज्योतिबाला जो हैं मुरादाबाद से शादी करके काशीपुर आई थी, उनको भी जो है इसमें सर्टिफिकेट मिल गया था जो है मैरिज के बेस पे। ठीक है, अब ऐसे ही बहस चलते रही कि ये चीज़ें हैं कि नहीं, मान्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिबाला जो केस था वो डोमिसाइल के ऊपर आधारित था, जबकि ये केस जो है रिजर्व जो कैंडिडेट का जो है रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट का मामला है। तो ज्योतिबाला वाला जो है केस इसमें नहीं लग सकता है। ज्योत्सना वाले का, हालांकि ज्योत्सना वाला थोड़ा बहुत लग सकता था। और इसी बीच जो है चर्चा हुई रंजना कुमारी और उनका जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें जो है आयोग के वकील ने बताया कि रंजना कुमारी जो हैं वाल्मीकि SC कैटेगरी से वाल्मीकि थी,
पंजाब की, और शादी के बाद जो है उत्तराखंड आई, और यहाँ भी शादी जो है एससी वाल्मीकि में ही हुई, लेकिन फिर भी उनको जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसी के बेस पर जो है उनने सुषमा रानी का भी केस, जो पिटीशन लगी थी, उसका अपोज करना चाहा। तो जो सुषमा रानी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि देखिए, वो केस और इस केस में थोड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि वो पंजाब से उत्तराखंड आई हुई थी, रंजना कुमारी जी, और जो सुषमा रानी हैं वो यूपी से आई हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यूपी से इसलिए कह रहे हो कि यूपी, जो उत्तराखंड है, यूपी का ही पहले हिस्सा रहा है, तो वहाँ की कास्ट जो है सर्टिफिकेट और जो रिजर्वेशन है वो कुछ हद तक जो है सारी जो वहाँ से जो कास्ट आई हुई हैं वही दोनों जगह नोटिफाइड हैं, ठीक है। इसलिए उनने कहा कि ये केस उससे अलग है क्योंकि वो पंजाब से उत्तराखंड उनका जो है माइग्रेशन हुआ था, जबकि इस केस में जो है हमारा जो सरकार का जियो है 2 अप्रैल 2013, उसके हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश से जो हिस्सा अलग होके उत्तराखंड बना है, तो उसमें जो भी नोटिफाइड कास्ट होंगी उन सभी को जो है रिजर्वेशन मान्य होगा। और इसी बीच देखिए, जज साहब ने आयोग को भी लताड़ लगाई और कहा कि आयोग के वकील से पूछा कि जो ये अभी यूके SSS का जो अभी एलटी नहीं, स्नातक स्तरीय वाले में जो बवाल चल रहा है वो भी क्या आपने ही करा रखा है, ऐसा आयोग के वकील से पूछा। और लताड़ लगाई कि पद्म पुरस्कार तुम लोगों को मिलना चाहिए, तुम्हें तो मालाएं पहनानी चाहिए, राज्य जो निर्माण दिवस होता है 9 नवंबर, उसमें जो है आपके नाम के झंडे लगाने चाहिए और वो झंडे उखाड़ के फेंक देने चाहिए। इस टाइप से जो है लताड़ लगाते हुए दिखे जज साहब, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा जो यूके SSS के द्वारा जो लीक प्रकरण चल रहा है उसके ऊपर कितना बवाल चल रहा है, वो चीज़ जज साहब ने भी जो है नोटिस करी होगी, तो उसके ऊपर भी आयोग को लताड़ लगाई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, फिर बहस चलती रही तो जज साहब ने कहा देखिए, जो रंजना कुमारी केस है वो थोड़ा अलग हो रहा है, और ज्योति वाला तो डोमिसाइल के ऊपर आधारित है, आपका जो है रिजर्वेशन कास्ट के बेस पर है। तो कुल मिलाकर जो है सुनवाई पूरी हो चुकी है, ठीक है। और जो वकील एक और बैठे थे वहाँ आयोग के साथ, तो उनसे जब वकील साहब ने पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम 1351 जो 1350 कैंडिडेट हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी ओर से हैं। हम जो है अंतरिम ऑर्डर को जो है ऑपरेट कर रहे हैं फ़िलहाल, और हमारा कहना है कि हमें पिटिशनर से कोई मतलब नहीं है। इनको जो सुषमा रानी के केस में उन्होंने कहा कि साइंस की एक सीट चाहिए, तो इनके लिए जो है अगर कमीशन चाहता है कि अंडरटेक कर ले एक सीट, तो वो अंडरटेक कर सकता है। बाकी जो उनका कहने का मतलब था कि 1350-52 जो भी हैं, उतने लोगों की जो है ये पिटिशनर जो भी हैं इनके सीट अंडरटेक करके अन्य का जो है रिजल्ट जारी करने की जो है जजमेंट दे दिया जाए, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि आप लोग की सुनवाई तो पूरी हो गई है और लगभग आप मान के चलो कि स्टे हट गया। हालांकि उसमें जजमेंट पूरा नहीं बताया है जज साहब ने अभी, क्या पता उसकी नई डेट दे दें कि जजमेंट किस दिन सुनाया जाएगा। तो अब मान के चलो कि सुनवाई तो होनी नहीं है। अब सारे केसों की जो रिट पिटीशन लगी हुई थी वो केस जो हैं अब निपट चुके हैं। अब जजमेंट जो है एक साथ दिया जाएगा। हो सकता है कि आज शाम दें, वैसे तो कोई इसके कोई चांस है नहीं। अगली डेट दे सकते हैं कल की, या जब भी देंगे कल ही की देंगे वैसे, अगर जजमेंट देना होगा तो, ठीक है। तो जब भी अगली जो भी होगी डेट, आज या कल में, डेट क्या होगी आज की, तो शाम को जजमेंट तो शायद ही दिया जाएगा। तो कल अगर फ्रेश जो कल डेट दी जाएगी अगर कल को, तो जजमेंट कल आ जाएगा। मतलब जब भी, मतलब अब इस केस में अगली सुनवाई के लिए खड़े होंगे, सुनवाई तो होनी नहीं है, तो अब सीधे जजमेंट सुनने के लिए ही खड़े होंगे, ठीक है। तो मान के चल सकते हैं कि स्टे हट गया है, आंशिक रूप से हट गया, और अब सीधे घोषणा होनी ही बाकी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, कल यूकेपीएससी ने जो है एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड जो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भर्ती है उसमें जो है 2 पेपर हो सकते हैं। अभी उसका इसमें तो जिक्र है नहीं कि 2 पेपर कैसे होंगे या होंगे कि नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। और लेकिन देखिए एक
परीक्षा तिथि 25 जनवरी की दी है, फिर बहुत सारे गैप करके जो है नीचे आप देखेंगे तो विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा जो है ये 26 अप्रैल, 27 मई, 14 जून की दी है। तो बीच में बहुत गैप है ये, देखिए जनवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो इसको क्या समझ सकते हैं हम। देखिए 2 पेपर का तो इसमें जिक्र हुआ नहीं है, हो सकता है कि जो पेपर हो अलग अलग, देखिए अलग अलग डेट इसलिए दी गई है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिन होंगे, ये तो आप कंफर्म मान सकते हैं। इसके जो परीक्षा कार्यक्रम आया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग दिन होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राथमिक और जो मेन परीक्षा का कोई बात नहीं कही गई है 2 पेपर की, सीधे जो है मुख्य परीक्षा का वस्तुनिष्ठ प्रकार लिखा है। तो अभी 2 पेपर का जो है क्लियर नहीं कह सकते हैं कि 2 पेपर होंगे ही। अगर एक ही पेपर होगा 200 नंबर का तो 2 पेपर होंगे 300 नंबर का, या 300 नंबर का ही एक पेपर हो सकता है। जो कह रहे थे कि 150 के 2 हो सकते हैं, तो 300 का एक हो सकता है, जो है टाइम बढ़ भी सकता है। लेकिन जैसी खबर निकल के आ रही थी कि 2 पेपर होंगे तो उसमें अभी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सचिव साहब ने कहा ज़रूर है यूकेपीएससी के कि 2 पेपर होंगे, लेकिन उसकी अभी इस परीक्षा कार्यक्रम में तो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से होगा। और नीचे देखिए, सबसे नीचे आप देखेंगे तो प्रवक्ता इंटर, जो 3रा नंबर का इसमें नोट दिया गया है, प्रवक्ता इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा तिथि के विषयों का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात किया जाएगा। यानी कि विषय की जो तिथि है, कहने का मतलब है कि अलग अलग विषय की अलग तिथि होगी इसमें, ठीक है। तो अब ये 4 जो दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से तिथियां दे रखी हैं, अलग अलग पेपर के हिसाब से, ये इसमें कुछ नहीं दिया है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 पेपर बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि 2 पेपर होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि विषयवार ही होगा, कोई अन्य चीज़ इसमें नहीं पूछी जाएगी और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। अगर इससे बढ़कर कोई भी अगर सूचना आती है, इसके अलावा आप लोगों ने और चीज़ तो देख ही ली होंगी कौन सी परीक्षा कब है। इसमें जो है लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की भी तारीखें दी गई हैं, जबकि उसका अभी अध्याचन ही नहीं गया है, ठीक है। और कई लोग जो है आरओ के बारे में पूछ रहे थे, तो आरओ में क्या है कि मुझे लगता है कि अध्याचन में कुछ गड़बड़ी हो गई है और अध्याचन नहीं पहुंचा है वहाँ, तो इसलिए जो है आरओ की डेट नहीं दी गई है, ठीक है। अगर कुछ उससे भी संबंध में आती है खबर तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसी वीडियो के कमेंट में डाल दूँगा पिन करके, या कैसे ना कैसे आप तक वो सूचना पहुँच जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अगर अन्य खबर आती है और इसका जजमेंट अगर अल्टी कोर्ट केस का जो है सुनाया जाता है, जब भी सुनाया जाएगा तो मैं उसका आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।